स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीटेट के न्यू पार्ट को। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और 1/6 भाग फिजा को दे दिया। तो मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग हैं। तो जो आपका टोटल है 12, उसका वो देती गई किस किस तरह से कि 12 का पहले तो दिया भाई 12 का कितना 1/4 भाग किसको दिया, अंजू को यहाँ पर। तो ये कितना बैठेगा 1/4 भाग, आपने 12 की 1/4 से गुणा कर ली, 1/4 भाग निकल कर आ जाएगा। 4 से 12 को काटोगे 3, 3 कम 3। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी है। इसका 1/3 भाग सुजाता को, अब 12 का ही आप 1/3 निकाल लोगे, 1/3 डायरेक्ट आप निकाल लोगे। 3 से भी 12 को आप डिवाइड करोगे, कितना आएगा आपका, आ जाएगा 4। ठीक है भाई, 4 यहाँ पर आ गया। और क्या किया, 1/3 भाग सुजाता को और 1/6 भाग फिजा को दे दिया। तो 12 का ही मैं निकालूंगा, यहाँ पर 12 का निकालूंगा कितना 1/6 भाग। तो 1/6 भाग निकालने का भी वही तरीका, 1/6 से गुणा कर लो, 6 से 12 को काटोगे 2, तो 2 आ जाएगा। तो भाई 3 4 2 इतना भाग उसने दे दिया। कितने भाग हो गए, 3 4 7 और 2 9 भाग। तो ये हो गए। टोटल भाग कितने थे मेरे पास 12, 12 में से कितना दे चुका 9, तो बचेंगे कितने 3। तो 3 भाग मेरे पास अब भी बचेंगे। यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। तो ऑप्शन सी जो कि 3 है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 के गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड एंड फैक्टर्स, गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। फैक्टर्स होते हैं जो आपका किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 18 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे फैक्टर्स होते हैं। तो देखो क्या क्या नंबर्स हैं वो आपके, देखो 1 से तो सब डिवाइड हो जाता है, तो 1 आ गया। 2 से 18 डिवाइड हो जाएगा जी, 3 से भी हो जाएगा, 4 से नहीं होता, 5 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा। तो 9 2 बार होता है। 9 के बाद जब भी किसी संख्या से कोई चीज़ 2 बार डिवाइड है तो उसके बाद आप डायरेक्ट उसी नंबर पर आ जाया करो। यानी कि 9 के बाद 10 11 किसी से नहीं होगा, 9 के बाद डायरेक्ट किससे होगा 18 से, क्योंकि 9 से 18 2 बार डिवाइड होता है। तो ये हो गए हमारे सारे 18 के फैक्टर्स। कितने हैं भाई ये 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं टोटल। तो संख्या ही पूछी थी आपसे और कुछ नहीं पूछा था। तो ऑप्शन सी 6 फैक्टर्स आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 100 के सभी भाज्य का जोड़ क्या है, यानी कि 100 के जितने भी आपके फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स का टोटल। लास्ट क्वेश्चन में हमें वो फैक्टर्स बताने थे कौन कौन से थे और कितने थे वो। यहाँ पर क्या करना है, वो जो भी फैक्टर्स होंगे उनको सबका टोटल भी करना है। तो इसकी ट्रिक होती है, आपको वो निकालने की जरूरत नहीं कि आप सारे फैक्टर्स निकालो। 100 तो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, फिर सबको जोड़ते फिरोगे, वो नहीं करना। देखो ट्रिक समझो यहाँ पर कि जो आपका 100 है, इस 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो कैसे करते हैं। 2 से डिवाइड किया 50 आ गया, फिर 2 से किया 25 आ गया, फिर आपका 5 से करना पड़ेगा तो 5 आ गया, फिर 5 से करोगे 5 कम 5 आ गया। तो ये मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने जो 100 का कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार। बस यहीं से आपका क्वेश्चन होगा कि 2 की जो 2 बार आ रहा है तो मैं 1 बढ़ाकर लिखूंगा इसकी पावर। 2 की 2 बार आने का मतलब यह है 2 की पावर 2। तो मैं क्या कर दूंगा, 1 बढ़ाने पर 2 की पावर 3 हो जाएगी और इसको इस तरह से लिखेंगे -1। और नीचे भी यही कर लो 2 -1, नीचे घात नहीं लगेगी, सिर्फ इतना काम करना है। तो जो काम ये 2 के साथ किया वही 5 के साथ करो। 5 कितनी बार आ रहा था 2 बार, तो 1 बढ़ा दिया तो 3 हो गया। वही काम -1 और नीचे भी 5 -1। ठीक है, बात समझ में आती है। आगे देखते हैं, इसको आप सॉल्व करोगे। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 -1 7 बचेगा और 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, नीचे का 1 बेकार होता है, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 यानी कि 5 की 3 बार गुणा। 5 पंजे 25 होगा, 25 की 5 से करोगे 125 हो जाता है। 125 में से 1 घटाओगे तो बचेगा आपका 124, जो कि नीचे 5 में से 1 घटाओगे आप 4 बचेगा। तो अब मैं 4 से 124 को काटूंगा, कितनी बार काटता है 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो मेरा 7 और 31 आ जाता है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो यहीं पर लिख लेंगे 7 गुणा 31 ये आया भाई, इनकी गुणा कर लो 7 एकम 7, 7 तिया
21, तो 217 ऑप्शन सी मेरा आंसर आ जाता है। तो इसमें आपने ट्रिक समझी होगी, आपको सब निकालने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इस ट्रिक को लगाओ और आंसर निकाल लो। तो ऑप्शन सी 217 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3/5 में 1/10 कितने हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर भी लोगे, लेकिन क्वेश्चन है क्या कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि मान लो अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उसमें 50 कितने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 100 में कितनी बार 50 आएगा, यानी कि 2 बार, यानी कि 2 हिस्सों में अगर आपने 100 को 50 से डिवाइड किया तो आपको पता लग गया 2 आया, तो 100 में 2 50 हैं आपके। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछता है बटे वाली संख्या में 3/5 में कितने 1/10 हैं, तो कैसे करोगे, वही काम यहाँ पर करना है आपको, डिवाइड कि 3/5 में 1/10 जो हैं वो कितने हैं, डिवाइड कर कर मुझे पता लगेगा। बीच वाली दोनों संख्याओं की डिवाइड, ऊपर वाली दोनों 5 और 1, यानी कि बीच वाली संख्याओं की गुणा और आपकी ऊपर और नीचे वाली संख्याओं की गुणा हो जाती है आपस में। तो 3 की आप 10 से करोगे ये हो जाएगा 30, और 5 की 1 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5। आप 30 से 5 को काट लो, 6 बार कट जाएगा, तो ऑप्शन बी 6 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2/3 में कितने 1/6 हैं? ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, डायरेक्ट समझा तो दिया मैंने आपको बात समझ में भी आ गई होगी। इसको लिख लेते हैं 2/3 अपन 1/6, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, 2 6 कितना हो गया 12, 3 एकम 3, 3 से आप 12 को काटोगे 4, तो ऑप्शन सी 4 इसका आंसर। देखो करने में कितना आसान है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई बराबर है, यानी कि इनका टोटल आपसे पूछा गया। तो ये भी देखो मैं कहीं गुणा वुणा आपसे नहीं करवाता, इन टाइप्स के क्वेश्चन में ऊपर नीचे लिखो और क्वेश्चन को करो। कैसे, देखो टेंस में आपको पता है 1 0 आती है, तो आपने 1 0 पहले लिख दी, ठीक है। और टेंस है कितने 10 है, इस 0 से पहले 10 लिख दो सिर्फ आप, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये आपने टेंस वाली इंफॉर्मेशन लिख डाली। 11 हंड्रेड्स में कितनी 0 आती हैं, 100 में 1 और 2 0 आती हैं जी, ठीक है। और 100 है कितने आपके 11, तो आपने यहाँ पर 11 लगा दिया 100 के लिए। और आपकी वंस कितने, इकाई कितनी है 12 इकाई में तो कोई 0 नहीं आती, तो इकाई के 12 आप लास्ट में लिखोगे, यानी कि इस तरह बस लिख लिया तो जोड़ दो, 2 1 1 और 1 2 और 1, तो यानी कि हमारे 1212 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1212 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6403 और 3640 में से 4 के स्थानीय मानों का योग है। तो 4 एक जगह तो यहाँ पर आ गया और एक जगह 4 यहाँ पर आ गया। पहले वाले 4 के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो 4 के आगे 2 डिजिट्स का मतलब 2 0 लगा दिए, और अगले वाले 4 के आगे सिर्फ एक अंक है, तो अगले वाले 4 के आगे सिर्फ 1 0 लगा दी। यानी कि किसी संख्या जहां पर भी आ रही है उसके आगे जितने अंक हो उतनी 0 लगा दिया करो, स्थानीय मान आपका आ जाया करेगा, यानी कि प्लेस वैल्यू। अब 440 को जोड़ोगे तो 440 हो जाता है। ऑप्शन डी बहुत आसान था, देख आपको बात समझ में आ गई होगी, तो ऑप्शन डी 440 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 12 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। तो स्थानीय मान देखते हैं, अभी बताया था 3 जहां पर लिखा हुआ है 3 लिखा उसकी जगह, और 3 के आगे डिजिट्स कितनी 2, 1 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगा दी। अब अंकित मान क्या होता है, अंकित मान तो जो आपका अंक है वही आपका अंकित मान, उसमें कुछ 0 लगाने की जरूरत नहीं होती। तो 3 है तो 3 तो ऐसे ही लिख लिया। तो अंतर पूछा गया था, अंतर यानी कि डिफरेंस, माइनस करोगे 300 में से 3 को घटाओगे 297 बचकर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू अरबी संख्यान पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो जो हमारे नॉर्मल नंबर होते हैं 1 2 3, ये आपकी हिंदू अरबी वाला ही सिस्टम होता है, हिंदू अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम है ये आपका। तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं, ये कैसे पता लगाओगे? देखो 4 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, यानी कि सबसे छोटी जो 4 अंकों की संख्या है वो होती है आपकी 1000, क्योंकि इससे पहले क्या आएगा 999, वो 3 अंकों की है, तो उसको तो खत्म कर दो, 1000 से शुरू होती है। और सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो कौन सी होती है, 9 9 9 और 9, क्योंकि इससे आगे आपका 10,000 आ जाएगा। तो 1000 से लेके 9999 तक जितनी भी संख्याएं हैं ये कौन सी हैं, ये आपकी
4 अंकों वाली संख्याएं हैं। तो बस आपको यही तो बताना था कि कितनी है, तो ये कितनी संख्याएं बैठेंगी यहाँ से यहाँ तक, इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल कैसे करोगे भाई, 9999 में से मैं अगर ये 1000 घटा देता हूँ, ठीक है, कितनी बचेंगी, 9 9 9 और 9 में से 1 क्या, 8, ठीक है, इतना बचा। तो क्योंकि हमने 9999 जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, इसमें से 1000 तक की सारी घटा ली। अब मैंने इसमें 1000 तक की घटा ली, यानी कि 999 वाली भी घट गई और 1000 भी घट गई। तो 1000 वाली को अगर मैं जोड़ूंगा, क्योंकि ये तो जोड़नी पड़ेगी ना, ये 1000 वाली जो संख्या है ये तो मेरी 4 अंकों की है, 4 अंकों की तो पूछी गई थी ना। तो 8999 में मैं अगर 1 जोड़ूं तो मेरा आ जाएगा 9000। तो 9000 संख्याएं ऐसी हैं, ऑप्शन डी, जो कि आपकी 4 अंकों की संख्याएं हैं। इसको अगर दूसरी तरह से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि भाई टोटल 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये आ गई, ठीक। 3 अंकों की वाली कितनी होती है, 999, तो बस इसमें से माइनस कर लोगे 999। तो 999 3 अंकों की तक की घट जाएंगी, तो बाकी जो बचेंगी वो ऑटोमेटिकली आपकी 4 अंकों वाली संख्याएं आएंगी। जिस तरह से बात समझ में आए वैसे कर सकते हो, आंसर वही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 301 को 43 से भाग करने पर भागफल है। तो ये तो आपको भाग करके पता लगेगा, 43 तो आपका बल्कि एक प्राइम नंबर है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो छोटा नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर ही देखोगे। डिवाइड कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन आपके ट्रिक से नहीं होते, उनमें प्रोसीजर ही फॉलो करना होता है, लेकिन होते बहुत आसान है। तो देखते हैं भाई इसको हम 43 से डिवाइड करके। 43 का टेबल 3 में नहीं, 30 में नहीं, 301 में जाएगा और लगभग जाएगा 7 बार। देखो 7 तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, 7 बार जाएगा, क्योंकि 7 हर ऑप्शन में आ रहा है। तो आप बिना सोचे समझे 7 से मतलब डिवाइड कर सकते हो। 7 ही आपका 21 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 2 30 हो गया, तो 301 बचेगा क्या, कुछ नहीं। 0 उतारा, 0 में नहीं जा रहा तो 0 लगा दी, फिर 3 उतारा, 3 में भी नहीं जा रहा तो फिर 0 लगा दी, एक और 0 उतारा, 30 हो गया, 30 में भी नहीं जाता तो फिर 0 लगा दी, और 1 उतारा तो 301 में अभी गया था 7 बार, तो 70001, तो 70007 आपका आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका प्रोसीजरल क्वेश्चन है, यानी कि आपसे कई काम करवाए हैं बड़े सिंपल कि 26,679 जो है इसको मुझे डिवाइड करना है 39 से। तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर लूँगा इसको। ये था आपका 26,679। देखो 39 का टेबल जो कि लगभग 40 के बराबर है, इस तरह से आप समझ कर क्या करो कि काहे से गुणा करेंगे, लगभग 40 यानी कि 4, और 4 का टेबल 26 में जाएगा, लगभग आपका 6 बार जाता है, तो यानी कि 6 ही आना चाहिए, मुझे 6 से ही गुणा करनी पड़ेगी। मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ। तो 6 नहीं कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 54 का 4, 5 हासिल लगेंगे, 6 × 18 5 आपका हो गया 23। तो घटाओगे, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए, आपका 3 यहाँ पर बचेगा। तो ये 32 आ जाता है बचकर, आपने 7 उतार लिया, और 327 में लगभग आपका जाएगा, क्योंकि 8 बार 32 होता है, तो 8 बार जाना चाहिए। 8 की 9 से करोगे आप, 8 9 72 हो जाएगा, 7 हासिल लगेंगे, 8 3 24 और 7 हो जाता है 31, माइनस कर लो 15 बचता है। ठीक है, तो 179 हो गया, सॉरी 159 हो गया। तो 159 में आपका ये जाएगा 4 बार जाना चाहिए। ठीक है, 4 निम हो जाता है आपका 36, 3 हासिल लगे, 4 के 12, जी हाँ। ठीक है, तो इसमें से आप ये घटाओगे तो कितना बचेगा 3। तो मेरा रिमाइंडर जो आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पर 3, यानी कि आपका शेषफल की बात की थी, तो इसका शेषफल तो मुझे यहाँ पर मिल गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं भाई कि आपको जो है 29,405 को, इसको भी तो डिवाइड करना था, काहे से डिवाइड करना था, इसको करना था आपको 34 से। ठीक है, तो इसको 34 से हम डिवाइड कर देखेंगे कितना आता है। अब इसका टेबल जो आपका जाना चाहिए, इसमें ये जाएगा लगभग आपका 8 बार। ठीक है, 8 चौक आपका 32 हो गया, 3 हासिल लगे, 8 3 24 और 3 27, घटा लोगे तो आपका 2 ये बचा, ये 0 आपने बढ़ा ली, तो 220 हो गया। और ये जाएगा आपका लगभग इसमें, क्योंकि आपका 6 बार, तो 6 के आप 4 से करोगे
तो 6 चौक आपका 24 आ जाता है और 2 हासिल लगेंगे, 6 × 18 और 2 20 हो गया, 204 हो गया, घटाओगे तो 16 बचेगा। ठीक है, आगे करते हैं इसको। देखो 16 आ गया, आपका 5 आगे भी है तो 5 को आपने उतार लिया, 165 हो गया। तो आपका 165 में जाना चाहिए, ये आपका 4 बार तो कम से कम जाएगा, 4 बार ही जाएगा, 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार गुणा कर लेते हैं 4 की, 4 चौक 16 होता है, 1 हासिल लगेगा, 4 × 3 12 और 1 13। तो बचकर आता है आपका 9, 15 में से 6 गए आपके 9 बचे और 2 29। तो यहाँ जो रिमाइंडर है आपका ये आ गया आपका 29। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये कहता था कि प्राप्त जो आपके शेषफल हैं, ठीक है जी, प्राप्त हो गए, इनके अंतर को 18 से भाग दिया जाए। तो अंतर को 18 से भाग देना है हमें। अंतर कितना आएगा इसका, पहले तो ये देखना पड़ेगा भाई, एक जगह तो 29 आपका शेषफल आया, एक जगह 3 आया। तो अंतर अगर मैं देखूं, जिसको आप डिफरेंस बोलोगे, डिफरेंस में यहाँ पर लिख लेता हूँ डी। 29 में से आपने 3 घटाया, कितना बचा आपका 26 बचा। तो इस 26 को वो कह रहा है क्वेश्चन कि 18 से भाग दिया जाए। तो 26 को मैं 18 से डिवाइड अगर कर लेता हूँ तो कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार 18 का 18 आ जाएगा और बचेगा कितना, 26 में से 18 गए तो आपका 8 बचता है। तो 8 आ जाएगा आपका ऑप्शन डी आंसर, क्योंकि यही क्वेश्चन ने पूछा था कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको डिवाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगा, डिवाइड करना ही इसका एक तरीका था, लेकिन था बड़ा आसान, आपको कोई ट्रिक व्रिक समझने लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, सीधा सीधा क्वेश्चन था वैसे, बस आपको थोड़ा सा टाइम लगना था इसमें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 32,456 को 24 से भाग देने पर, इसको इससे भाग देने पर शेषफलों के योग को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, शेषफल निकालने पड़ेंगे, फिर उनका दोनों का टोटल करना पड़ेगा आपके रिमाइंडर्स का, और फिर जो आपका शेषफल आए वही आंसर। तो आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी होगा इसका, और इसको आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, आसान है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल है। तो वही प्रोसीजर है, पहले आपको दोनों को भाग करना पड़ेगा, दोनों के शेषफल देखने पड़ेंगे, फिर जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन कह रहा है आपको वैसे वैसे यहाँ पर करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर वो डिवाइड करने वाला ही है, अलग नया कुछ नहीं है आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। आप सबको कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो क्योंकि आप देख रहे हो एक से क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो अब आपका एग्ज़ाम आने वाला ही है, बहुत करीब है। तो आप होपफुली आपने अब तक की सारी वीडियो देख ली होंगी, और आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे जो है लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।